Hello friends, welcome to my channel Fun with Me. And as you know, today we will discuss third chapter of chemistry, atoms and molecules. So let's begin. Atoms and molecules. We are now discussing about atoms and molecules. Yes. So let's start our chemistry's third chapter, atom and molecule. As you know that कि एट फर्स्ट मैंने फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री में नहीं बनाया है क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मोस्टली सिलेबस में कंप्लीट हो रखे हैं. तो डायरेक्टली लेट्स कम टू थर्ड चैप्टर. सो यहाँ पे आप सो नाउ well we will discuss about atoms. Now before going to the topic atom, what is atom? We will discuss atomic mass and atomic number 2 in this video. Atom. An atom is the smallest particle of matter which cannot be simplified further. Now let's have a look on this. Now, what is an atom? The atom is something that makes molecules. We will discuss about molecules later on, but now let us say that the smallest particle of matter which cannot be simplified further is called as atom. Here is an example for you. Atom O plus 2 atom of O means O2 makes a molecule O3. You must have a look on what is the symbol of elements, a symbol of compound, symbol of molecules, etc. We know the symbol of oxygen is O, and O3 is ozone, O2 is oxygen. Oxygen always stays in the form O2. You must have to learn that. ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है बिकॉज ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन जाता है. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस प्लस दिस इज एनी नंबर मीन्स एक मैटर किस चीज़ से बनता है, मोर देन टू मॉलिक्यूल से हमारा एटम बनता है. ठीक है, बस यही बताना है. तो इसमें हम देखते हैं कि हाउ डज मॉलिक्यूल मेक्स मैटर. नाउ सो लेट्स सी this is, let's suppose this to be a square, this square to be a molecule O2. Okay, it is made up of two atoms of O. So I add one more molecule named as line. Let us take a line as a molecule. Now molecule O2 plus one more molecule to make a matter. You might take it as a cuboid or a box. So this is how our matter is made. So लेट्स गो ऑन फर्दर. अब हम आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं आपको मॉलिक्यूल के बारे में आगे बताऊंगा. तो यही है वो स्लाइड कि मॉलिक्यूल इज़ अ ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स दैट आर केमिकली बाउंडेड टुगेदर एंड फॉर्म स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड. हम एलिमेंट कंपाउंड के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं. कोई भी दो एटम्स जो होते हैं जब केमिकली बाउंड होते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि मॉलिक्यूल और कंपाउंड ये जो होते हैं केमिकली बाउंडेड होते हैं एंड फॉर्म स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट. आपको ये याद पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड इज़ व्हाट इज़ अ मॉलिक्यूल. ओके, सो ये जो है मॉलिक्यूल में और कंपाउंड में एक डिफरेंस होता है कि मॉलिक्यूल जो होता है, जो मॉलिक्यूल है ये मेड अप ऑफ टू सिमिलर एटम्स. जैसे कि हमने देखा था कि O2 प्लस O इज इक्वल्स टू O3 जो होता है ओजोन. तो ये सिमिलर एटम है, ऑक्सीजन से के ही एटम्स है ना ये सारे, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, या O2 ले सकते हो, एसेट्रा एसेट्रा. पर हम इन दोनों में फिर डिफरेंस देखेंगे कंपाउंड क्या होता है, और कंपाउंड और मॉलिक्यूल का एक मेजर डिफरेंस मैं आपको समझाऊंगा. तो अभी फ़िलहाल हम एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं. एलिमेंट्स इज समथिंग जो सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं आ सकता बाय एनी केमिकल रिएक्शन. कोई भी केमिकल रिएक्शन करोगे तो वो सिंपलर सब्सटेंस में नहीं आ पाए. ठीक है, तो ईच एलिमेंट हैज़ अ यूनिक नेम एंड सिंबल.
हर एलिमेंट का यूनिक नेम होता है, सिंबल होता है, और आपको सबसे मेन है कि एलिमेंट्स के एलिमेंट्स जो है कि पीरियोडिक टेबल आपको याद करना है कि जो है हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये ऐसे आपको याद रखना है पीरियोडिक टेबल। उसमें उनका नंबर क्या होता है, मास क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनके यूनिक नेम होते हैं और सिंबल भी यूनिक होता है। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। कंपाउंड it is a chemical combination of two different atoms, और हम बोल सकते हैं कंपाउंड इज a substance that results from a combination of two or more different chemical elements in such a way that atoms of the same elements are held together by chemical bonds that is difficult to break। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि कंपाउंड जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट एटम से बन रहा है। पहले हमने डिफरेंस मॉलिक्यूल और कंपाउंड का यही पे क्लियर कर दिया कि भाई ये दो डिफरेंट एटम से बन रहा है, मॉलिक्यूल जैसे नहीं है। ये भी केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है और ये जो है डिफरेंट केमिकल एलिमेंट से बनता है। ऐसे इसका एलिमेंट जो है केमिकली बाउंडेड होते हैं तो डिफ़िकल्ट टू ब्रेक होंगे। ये तो आप ऐसे ही याद कर सकते हैं और बना सकते हैं। तो जैसे कंपाउंड्स के एग्जांपल ले सकते हैं हम CO2, H2O। अब यहाँ पे हम बैलेंसिंग इक्वेशन भी सीखेंगे। कंपाउंड्स को मेनली बैलेंस कैसे करते हैं, और भी हम एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें सीखेंगे, जैसे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है एलिमेंट्स का, एटम्स कैसे रह सकता। तो अभी हम फिलहाल बात करते हैं एटॉमिक मास में। सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन जो है एटॉमिक मास बनाता है। लेट्स से आई हैव एन एटम ऑफ ऑक्सीजन, मेरे पास ऑक्सीजन एटम का एटम है, तो इसका एटॉमिक मास क्या होगा। तो अब जितने इसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं उतना इसका एटॉमिक मास होगा। ये यू में मतलब ये 16 होता है इसका एटॉमिक मास ऑक्सीजन का। तो अभी हम बोल रहे हैं कि भाई हमें पता है कि एटम के अंदर 3 चीज़ें होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, पर इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं है। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बट इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं। तो आपको मैं एक चीज़ पूछता हूँ कि अगर हम कोई भी बड़ी सी चीज़ ले लें, लेट्स सपोज एक एलिफेंट ले लें, तो और हम उसके बाजू में शुगर का दाना ले लें, तो आप लोगों को बोला जाएगा कि आप वेट मेज़र करो। तो आप किसका वेट मेज़र करोगे। मतलब ऑलमोस्ट अराउंड के लिए तो आप शुगर का वेट थोड़ी ना मेज़र करोगे, आप एलिफेंट का वेट मेज़र करोगे। वैसे इसका वेट जो है बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इलेक्ट्रॉन का वेट ना के बराबर होता है, इसीलिए हम इसके वेट को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि एटॉमिक मास में हम सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन करते हैं। ओके, तो लॉ, हमारे नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब वो क्या है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो अभी हमें पता है कि मास जो है कभी भी क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता इन एनी केमिकल रिएक्शन। जो ये लॉज भी कोई इस्टेब्लिश करता है, ये लेवेसर एंड जोसेफ एल प्रोस्ट ने इस्टेब्लिश किया था, आप याद रखिएगा। हाँ, एग्जाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ मैं ऐसे ही अपनी मर्जी का। चलो एक और एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे हम एग्ज़ाम्पल देख रहे हैं कि जैसे भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो स्टेट कर रहा था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना ही क्रिएट कर सकते हो। वैसे भी एनर्जी का भी ऐसे ही है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 एग्जांपल है वहाँ पे ऐसे। चलो, एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू सॉल्ट प्लस वाटर, ये तो हमने पढ़ा है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो सॉल्ट प्लस वाटर ही निकलेगा। तो मास ऑफ एसिड प्लस बेस इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्ट प्लस वाटर। अब जो है यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स आप याद रखिए, क्योंकि हम ऐसे एक डेफिनेशन में नहीं लिख सकते ना कि गिव एन एग्जांपल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो हम जो है एक डेफिनेशन देंगे इजी वे में। तो हम बोलेंगे टर्म्स के साथ कि एसिड और बेस का टर्म क्या है।
तो एसिड प्लस बेस जो इज इक्वल्स टू के बाद में रहते हैं, जो इज इक्वल्स टू के बाद में रहते हैं, जैसे एसिड प्लस बेस है, इनको हम बोल रिएक्टेंट्स, जो रिएक्ट कर रहे हैं, मतलब जो रिएक्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्रोडक्ट क्या है? सॉल्ट और वाटर। जो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करते हैं और कुछ बनाने के लिए, तो वो जो बनता है वो होता है प्रोडक्ट। तो हम बोलेंगे कि मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पे दो दो रिएक्टेंट्स हैं। रिएक्टेंट्स तो दो ही होते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर अबाउट टू ही होते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स जो है ये वन भी हो सकता है। यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर है, तो यहाँ पे हम क्या है, एसिड प्लस हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल्स टू मास ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो वैसे एक और एग्जांपल है वाटर का। हम मान रहे हैं कि H2 वैसे O जो है या O2 की फॉर्म में कंसिस्ट करता है, पर हम जब हम बैलेंसिंग इक्वेशन उसके बाद मल्टीप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे इक्वेशंस का, मतलब एलिमेंट्स का, तो हम उसमें फर्दर डिस्कस करेंगे। पर अभी तो लिखते हैं H2 है 3 ग्राम है और ऑक्सीजन 5 ग्राम है। तो H2 प्लस O, H2O जो होता है वो 3 H2 प्लस हो गया 3 प्लस 5, ये प्लस है, H2 प्लस हो गया 3 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 8 ग्राम। सो व्हेन दे रिएक्ट एंड फॉर्म H2O, तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो इट इज सब्सिक्वेंटली ऑफ 8 ग्राम ओनली, ठीक है। तो ये दोनों का अगर मास सेम है तो अभी हम बोल सकते हैं कि भाई रिएक्टेंट्स का मास सेम है तो प्रोडक्ट का भी मास सेम ही होगा। तो इस लॉ से हम ये कर सकते हैं, और इस लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये लॉ याद रखना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या स्टेट कर रहा है, इन अ कंपाउंड सच एज अमोनिया the ratio of mass of nitrogen to the mass of hydrogen are always 14:3 whatever the source may be. Thus if 17 gram of ammonia is decomposed, 14 gram of nitrogen and 3 gram of hydrogen are always obtained. तो यहाँ पे कंपाउंड हमें पता है जो केमिकली कंबाइंड होते हैं इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये स्टेट करता है कि कोई भी कंपाउंड है, लाइक अमोनिया ले लिया और हाइड्रोजन ले लिया, तो द रेशियो ऑफ मास ऑफ नाइट्रोजन, अमोनिया में अमोनिया इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो जो रेशियो होगा इन मास ऑफ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का वो 14:3 की ही फॉर्म में होगा। चाहे सोर्स कहीं से भी आया हो, चाहे हाँ लेबोरेटरी में प्रोड्यूस किया हो या नेचुरली आया हो, तो भी उसका हम बोलेंगे कि इन दोनों का प्रपोर्शन सेम ही होगा। तो अगर हम 17 ग्राम ऑफ अमोनिया डिकम्पोज कर रहे हैं तो हमें हर बार 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा। तो ये तो हुए अमोनिया के बाद, चलो एक इजी सा एग्जांपल लेते हैं, वाटर का ले लेते हैं, ठीक है। ओके, तो वाटर के बारे में, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक फिक्स्ड रेशियो में प्रेजेंट होता है कोई भी कंपाउंड हो। वैसे वाटर और अमोनिया एग्जांपल्स लिए हैं। तो वाटर में क्या है 1:8 की रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। मतलब अगर आप कोई भी सोर्स से वाटर लोगे, सी वाटर लोगे, H2O या तो कंबाइन करके वाटर बनाओगे, या ओशन से वाटर लोगे या लेक से लोगे, पॉन्ड से लोगे, कहीं से भी लोगे, तो वो रेशियो 1:8 में आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 की ही रेशियो में मिलेंगे। ओके, सो हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।